लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को सही तरीके से गिरफ्तार किया था, लेकिन हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जज बार बार कई मामलों पर यह कह चुके हैं कि जमानत का अधिकार है और कैद अपवाद। वही फॉर्मूला केजरीवाल के मामले में भी अपनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद न तो वे ऑफिस जा सकेंगे और न ही सीएम के तौर पर कोई काम कर पाएंगे। मतलब कि दिल्ली सरकार जिस हाल में थी वैसा ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि केजरीवाल अपना दागी चेहरा चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में ले जा सकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर उन्हें ये जमानत दे दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अंतरिम जमानत के साथ ही दी गई शर्तों को बरकरार रखा और इस वजह से केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां केजरीवाल को 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटीज पर जमानत दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केजरीवाल जमानत के दौरान केस के मेरिट पर किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी शर्तों के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को जमानत मिल गई होगी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते और अगर वे सच्चे हैं तो उन्हें इन परिस्थितियों में इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को आधी अधूरी जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते का नारा लगा रही है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुका दिया। आबकारी मामले में किसी को कुछ नहीं मिला। झूठ का पहाड़ खड़ा करके बीजेपी और मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दलीलों के आधार पर हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए हैं, उन्हें ऐसा करना जरूरी लगा। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के गुण दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में लागू होंगी। उसे ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करना होगा।